तो ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे थे जहां पर मुख्यमंत्री केजरीवाल ने मुलाकात की है उन तीर्थयात्रियों से जो अब रामेश्वरम की यात्रा के लिए रवाना होंगे। आगे बढ़ते हैं अपने कार्यक्रम जनहित की ओर और जनहित में आज हम बात करेंगे यूपी के शाहजहांपुर में निर्माणाधीन सड़क को दबंगों के द्वारा उखाड़ने का मामला सामने आया है। दबंगों ने ठेकेदार से रंगदारी न मिलने पर दातागंज बदायूं मार्ग की पीडब्ल्यूडी की आधा किलोमीटर लंबी नवनिर्मित सड़क को बुलडोजर से उखाड़ दिया है। मीडिया सूत्रों के हवाले से माने तो रंगदारी मांगने वाले आरोपी स्थानीय विधायक के गुर्गे हैं। शाहजहांपुर में स्टेट हाईवे दातागंज बदायूं मार्ग का करोड़ों रुपयों की कीमत से चौड़ीकरण का काम हो रहा है। इस सड़क को पीडब्ल्यूडी तैयार करवा रहा है और सड़क बनाने का ठेका शकुंतला एंटरप्राइजेस को मिला। आरोप है कि इलाके के दबंग ने ठेकेदार से रंगदारी मांगी थी। जब रंगदारी नहीं मिली तो अपने गुर्गों के साथ मारपीट के बाद नवनिर्मित सड़क को उसने उखाड़ दिया। अब जनहित का सवाल है कि क्या कानून व्यवस्था पर अपराधी भारी पड़ रहे हैं? क्या खादी के गठजोड़ से अपराधी सरकारी संपत्ति को भी सरेआम नुकसान पहुंचाने से बाज नहीं आ रहे? आखिर विकास की बुनियाद क्या रंगदारी से तैयार हुई जमीन पर होगी? अगर नहीं तो फिर आखिर ये तस्वीर क्यों? जनहित में इसी मुद्दे पर होगी विस्तार से बातचीत, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हमारे इस खास रिपोर्ट पर। उत्तर प्रदेश में अपराधियों के हौसले किस कदर बुलंद है, इस तस्वीर को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। सरकारी सिस्टम में भ्रष्टाचार का दीमक अगर कहीं से जन्म लेता है तो वो है खादी। खादी की शह पर सरकारी पैसों की बर्बादी और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की ये तस्वीरें शाहजहांपुर से सामने आई हैं। सरकारी सिस्टम से ऊपर नेताओं की रंगदारी ने 7 किलोमीटर सड़क खोदकर ये बता दिया है कि कानून चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, अपराधियों में ना तो कानून का खौफ है और ना ही जनता की परवाह। यूपी के जिले शाहजहांपुर पे ठेकेदार से रंगदारी न मिलने पर दबंगों ने 7 किलोमीटर तक नई सड़क को उखाड़ दिया। दबंगों ने खुद को स्थानीय विधायक का आदमी बताकर पहले तो ठेकेदार से रंगदारी मांगी, लेकिन जब ठेकेदार ने रंगदारी देने से मना कर दिया तो दबंगों ने पूरी सड़क उखाड़ दी। अरे शुरू हो जाता जी रात दिन आदमी ये रोड इतना चलता है हद बगैर, दुनिया गुण गाती और जो देख के आदमी रो रहे। क्या हुआ, क्या खबर मिली सुबह जब जागे आप? तो देखा तो ये सब साला उखड़ा पड़ा जी। क्या हुआ होगा? हुआ इसी ला के उखाड़ दिया इसको। कई आदमी थे पार्टी पूरी। अभी तो कोई आदमी बाहर का तो कोई आया नहीं। ये रोड वाले जरे यही देख घूमते घामते रहे और कोई बाहरी आदमी का आया नहीं, ना कोई पुलिस का आया ना कोई दूसरा अधिकारी। हम लोग इधर ही दर्शन से। खादी के कारिंदों के हौसले इतने बुलंद से हैं कि उन्होंने जेसीबी से पूरी सड़क भी खोद डाली। यही नहीं, उन्होंने वहां पर काम कर रहे मजदूरों से मारपीट की और मशीनों को आग के हवाले कर दिया। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर लिया है। थाना जैतेपुर क्षेत्र की घटना है। थाना जैतेपुर क्षेत्र में दातागंज बदायूं मार्ग है, उसका चौड़ीकरण व सुदृढ़ीकरण का कार्य किया जा रहा है। बनखंडी पुलिया के पास की घटना है। कुछ व्यक्ति, एक जगवीर सिंह नामक व्यक्ति, उसके साथ 15-20 लोग पहुंचे और उन्होंने वहां पर रोड को क्षतिग्रस्त किया। कर्मचारी जो कार्य कर रहे थे उनको वहां से मारपीट कर भगा दिया। इससे करीब 500 मीटर सड़क को जेसीबी से खोद दिया है। इससे शासकीय क्षति हुई है। इस संबंध में मैसर शकुंतला के रमेश सिंह द्वारा एक प्राथमिकी पंजीकृत कराई गई है। इसमें जांच की जा रही है और इसमें सख्त वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। जानकारी के मुताबिक शाहजहांपुर में जैतीगंज से दातागंज तक सड़क मार्ग पर काम चल रहा था। पीडब्ल्यूडी की ओर से इसका ठेका गोरखपुर का शकुंतला एंटरप्राइजेस को दिया गया था। मीडिया में आई खबरों के मुताबिक ठेकेदार शकुंतला सिंह के पास जगवीर सिंह नाम का एक शख्स पहुंचा था, जिसने बताया कि वो स्थानीय विधायक का आदमी है। इसके बाद उसने उनसे रंगदारी मांगी थी, लेकिन जब ठेकेदार ने इसे देने से मना कर दिया तो नाराज हो गया। सोमवार को जगवीर सिंह अपने गुर्गों के साथ आया और पूरी 7 किलोमीटर सड़क को जेसीबी लगाकर उखड़वा दिया। पुलिस ने इस मामले में सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के आरोप में जगवीर समेत 15 से 20 अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। खबरों के माने तो आरोपी को कई बार विधायक के साथ भी देखा गया है। इस मामले में डीएम उमेश सिंह ने
जांच शुरू कर दी है, जबकि आरोपी जगवीर सिंह फरार है। डीएम उमेश सिंह के मुताबिक मामले में अब तक 3 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। हालांकि मुख्य आरोपी जगवीर अभी भी पुलिस की गिरफ्त से फरार है। उसकी तलाश के लिए जगह जगह दबिश दी जा रही है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। भले ही आलाधिकारी मामले में अब कार्रवाई की बात कर रहे हों, लेकिन बड़ा सवाल है, आखिर आम आदमी की गाढ़ी कमाई के पैसे सरकारी संपत्ति का निर्माण यूं रंगदारी की भेंट कैसे चढ़ गया? क्या वाकई शहर में विकास पर अपराधियों की रंगदारी भारी पड़ रही है? स्पेशल डेस्क रिपोर्ट के न्यूज इंडिया। और जनहित में आज इसी बड़े मुद्दे को लेकर करेंगे विस्तार से बातचीत। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ में जुड़ चुका है। सबसे पहले इनसे आपका हम परिचय करवाते हैं। राजेश द्विवेदी जी हमारे साथ में हैं, भाजपा के नेता हैं, डुमरियागंज से जुड़े हुए हैं। अवधेश यादव हैं, सपा प्रवक्ता हैं, लखनऊ से जुड़ चुके हैं। अनिल शर्मा है, कांग्रेस प्रवक्ता, लखनऊ की ओर से। और रोहित पांडे हमारे साथ में है, हमारे संवाददाता शाहजहांपुर से। शुरुआत राजेश द्विवेदी जी के साथ में करेंगे। राजेश जी, बुलडोजर का इस्तेमाल अब तक प्रदेश में माफियाओं पर होता आया है या फिर विकास के लिए होता आया है? हमने यही सुना था, लेकिन क्या हो अगर इसी बुलडोजर का इस्तेमाल विकास को उखाड़ने के लिए किया जाने लगे? तस्वीरें आपके समक्ष हैं। मुझे लगता है मुझे सवाल पूछने की भी जरूरत नहीं है। आप बताइए कि आखिर ये बुलडोजर इस सड़क पर जनता की गाढ़ी कमाई पर, जनता के टैक्स के भरे पैसों पर आखिर क्यों चला? क्या ये अपराधी, ये माफिया, ये दबंग, ये रंगदारी वाले इतने बड़े हो गए कि अगर इनका पैसा नहीं दिया गया तो इन्होंने सड़क उखाड़ फेंकी? देखिए, उत्तर प्रदेश में यशस्वी मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है और इस सरकार में जो भी इस टाइप की घटना करेगा, जो भी कानून को अपने हाथ में लेगा, निश्चित है उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। कार्रवाई भी हुई। और मैं आपसे बता देना चाहता हूं कि जो भी दबंग इस निर्माण कार्य को रोके हैं, हो सकता है सरकार को बदनाम करने का एक रोके नहीं है सर, निर्माण कार्य हो गया था। इस निर्माण कार्य को उखाड़ फेंका इन्होंने और इसके साथ ही साथ इन्होंने सरकार को एक तमाचा मारा है, चैलेंज किया है सरकार को। हो सकता है सरकार को बदनाम करने की एक मुहिम चलाई जा रही है कि इस टाइप की घटना करके सरकार के ऊपर ब्लेम लगाया जाए, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी के शासन काल में कोई भी अपराधी होगा वो बख्शा नहीं जाएगा। जिसने ऐसा कांड किया है या जो सड़क बनाने के ठेकेदारों से पैसा वसूलने की धमकी दे रहा था या उखाड़ करके फेंका है, उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। ठीक है, सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिर इतने बुलंद हौसले कैसे हो गए इन लोगों के, इन अपराधियों के, इन रंगदारी वसूलने वाले लोगों के, कि अगर रंगदारी नहीं दी गई तो इन्होंने सड़क उखाड़ कर फेंक दी है। आप इस बात से ये अंदाजा लगा लीजिए कि आखिर इनको कानून का कितना डर है। हमारे साथ में सपा प्रवक्ता लखनऊ से अवधेश यादव जी हैं। अवधेश जी, ये क्या चल रहा है? बुलडोजर के नाम पर खूब सारी यहाँ पर वाहवाहियां लूटी गई थी। बुलडोजर का इस्तेमाल तो माफियाओं पर होता आया था, लेकिन इन माफियाओं ने ही अब बुलडोजर का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। देखिए गरिमा जी, भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ एक प्रोपेगेंडा खड़ा किया है कि हमने लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर लिया है, हम बुलडोजर चलवा रहे हैं, कानून का पालन कर रहे हैं। अपराध में तो कोई कमी आ नहीं रही। आप देख रही हैं रोज कितनी आपराधिक घटनाएं हो रही हैं। जहां तक रंगदारी की बात है, अब सोचिए कि जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपना इतना गुणगान करने में व्यस्त है, और अभी हमारे प्रवक्ता जी भी कह रहे थे कि योगी जी की सरकार है, यहाँ जो भी गलत करेगा। अब बताइए, सीधे सीधे एक विधायक से जुड़े हुए लोग, सड़क बन जा रही है, रंगदारी मांग रहे हैं, ना मेले पे। कितना बड़ा दुस्साहस है ये तो इतना बड़ा दुस्साहस है कि इससे बड़ा कोई अपराध बताइए। बनी बनाई सड़क को हमारे सभी उत्तर प्रदेश के निवासियों को खून पसीने की कमाई का पैसा है, उसको आप ऐसे बुलडोजर लगा उलाट दे रहे हैं। तो ये मानसिकता भी इस सरकार ने ही बिगाड़ा है, जो बुलडोजर संस्कृति एक पैदा किया इन्होंने। अब देखते जाइए कैसे समाज में इस तरीके से विकृति आएगी और कैसे कैसे लोग उस बुलडोजर का इस्तेमाल करके इस सरकार को चुनौती पेश करने का काम करेंगे। ठीक है, यानी आप साफ तौर पर कह रहे हैं कि देखिए अब सरकार के लिए ये बड़ी चुनौती है
कांग्रेस प्रवक्ता है हमारे साथ में अनिल शर्मा जी लखनऊ से, रोहित पांडे संवाददाता शाहजहांपुर से जुड़ चुके हैं। पहले रोहित का रुख कर लेते हैं अनिल जी के पास, उसके बाद जाएंगे। रोहित, क्या माजरा था आखिर पूरा, और कानून की नजर इस पर क्यों नहीं पड़ी? क्या कानून व्यवस्था आंखें बंद करके बैठे थे? क्या कानून के अफसर, पुलिस अधिकारी, किसी की नजर नहीं पड़ी इस पर? और एक रंगदारी वसूलने वाला शख्स पूरी सड़क उखाड़ कर फेंक देता है। जनता की गाढ़ी कमाई से सड़क का निर्माण किया जा रहा था, और इतना ज्यादा यहाँ पर दबंग हो गए ये लोग कि इनको कानून का जरा भी डर नहीं बचा। और इन पर अब तक क्या एक्शन हुआ है, पूरी जानकारी क्या है, विस्तार से बताइए। ये देखिए, मैं आपको बता दूं, ये जैतीपुर का मामला है, जहां पर पुवाया तिलहर से लेकर ये जैतीपुर तक ये रोड बन रही थी। इस रोड का काम 15 से 20 दिन में पूरा होना था। वहीं ठेकेदार ने एक एप्लीकेशन के माध्यम से बताया है कि ये 15 से 20 दिन में काम पूरा होना था, लेकिन जो विधायक के ऊपर आरोप लगा है कि उनके गुर्गे आते हैं और कहते हैं कि हमें कमीशन चाहिए, अगर हमें कमीशन नहीं मिलेगा तो हम इस रोड को उखाड़ फेंकेंगे और काम नहीं करने देंगे। जो एफआईआर कराई गई है उसमें शकुंतला देवी इंटरप्राइज की तरफ से कहा गया है कि जो एफआईआर कराई गई उसमें कहा गया विधायक के गुर्गे आए थे और कमीशन मांग रहे थे। कमीशन ना दिए जाने पर उन लोगों ने मारपीट की है, काम ना करने दिया है, और जेसीबी जो थी उससे रोड करीब 500 मीटर का रोड जो है वो खोद दिया है। तो पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। पुलिस जगवीर नाम के शख्स पर एफआईआर दर्ज हुई है और 15 से 20 लोग इसमें अज्ञात हैं, उन लोगों पर एफआईआर दर्ज हुई है। पुलिस सभी को ढूंढ रही है। एसपी ग्रामीण संजीव वाजपेयी का कहना है कि 3-4 टीमें लगी हैं उनको ढूंढने में और ढूंढ रही है। वहीं विधायक से जब बात की गई तो विधायक का कहना है कि ऐसे तो कोई भी अपने बता सकता है कि हम उनके लोग हैं, उनके प्रतिनिधि हैं, ये कहना निराधार है। और विधायक का कहना है कि ये कहीं ना कहीं फर्म के लोग जो हैं वो बीमा लेने के लिए ऐसा काम कर रहे हैं, षड्यंत्र रच रहे हैं कि उन्हें बीमा मिल जाए, इसलिए ऐसा चल रहा है। ठीक है, यानी कहीं ना कहीं सच्चाई जो है वो अब तक सामने नहीं आई है। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, अनिल जी के पास जाएंगे, उससे पहले कुछ दर्शक हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, उनकी राय भी जान लेते हैं। सुरेश अवस्थी जी हमारे साथ में कानपुर से जुड़े हुए हैं। सुरेश जी, स्वागत आपका, क्या राय है आपकी पूरे मुद्दे पर? गर्मा जी, मैं ये कहना चाहता हूँ, जो ये सड़क उखाड़ देते हैं दमंग लोग, इसमें सत्ता के जो भी विधायक होते हैं कुछ उनका संरक्षण होता है। इस कारण वो दमंगी दिखा के जनता को नुकसान करना है, मतलब, और सरकार का पैसा बर्बाद करना, ये कानूनन अपराध के दायरे में आता है। सख्त से सख्त कठोर कार्रवाई करना चाहिए और सलाखों के पीछे ऐसे व्यक्तियों को कर देना चाहिए। ठीक है, यानी इन पर सख्त एक्शन लिया जाना चाहिए ताकि एक नजीर पेश हो और आगे से ऐसी करने की हिमाकत कोई भी ना कर सके। ठीक है, एक और दर्शक है उमेश जैन जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं मेरठ से। उमेश जी, बहुत स्वागत आपका भी, क्या कहना चाहेंगे आप? हाँ जी, नमस्ते मैडम जी नमस्ते। मैं ये कहना चाह रहा था कि उत्तर प्रदेश में अजीबोगरीब तरह के अपराध हो रहे हैं। ये पहला अपराध है 72 साल में मैंने ये पहला अपराध देखा है ऐसा, जो गुंडों ने सड़क को खोद दिया। ठेकेदार ने रंगदारी न देने पर उसके द्वारा बनवाई हुई सड़क को ही खोद दिया। ये अपराध भी अजीबोगरीब है और उत्तर प्रदेश में पुलिस का डर बिल्कुल समाप्त हो गया है। इसका मतलब ऐसा लग रहा है, क्योंकि उसमें टाइम भी लगा होगा खोदने में और मजदूर भी आए होंगे, फिर भी उसे खोद दिया। पुलिस क्या कर रही थी? ठीक है, यानी पुलिस की लापरवाही आपको लगती है कि पूरे मामले में रही, क्योंकि पुलिस का खौफ होता, अगर कानून का खौफ होता तो ये अपराधी ऐसा कदम कभी नहीं उठाते। शुक्रिया आपका उमेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। अनिल शर्मा जी के पास जाएंगे, कांग्रेस के प्रवक्ता है, लखनऊ से हमारे साथ में बने हुए। अनिल जी, बहुत स्वागत आपका हमारी चर्चा में। अनिल जी, ये क्या चल रहा है? दर्शकों का भी मानना है कि अगर पुलिस का खौफ होता, जरा सा भी कानून का डर होता, लॉ एंड ऑर्डर का डर होता तो ये हरकत होती ही नहीं। बड़ा सवाल यह है कि कार्रवाई क्या होगी, इससे बाद की बात है। बात यह है कि आखिर ऐसा हुआ क्यों? किसी की इतनी हिमाकत कैसे हो सकती है कि एक रोड जो बन चुकी है उसको उखाड़ फेंके कोई? अरे ये सरकार को चेतावनी है, सरकार को सोचना चाहिए कि आखिर ऐसा कोई कैसे कर सकता है। सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी रहती है और सरकार के द्वारा कराया जा रहा निर्माण उखाड़ कर फेंक दिया जाता है। गर्मा जी, जिस प्रकार की जो घटना हुई है वो घटना इस बात को साबित करती है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बैठे हुए नुमाइंदे खुली गुंडई करा रहे हैं जी, और लाइन ऑर्डर बिल्कुल पूरी तरह से फेल हो चुका है। आप देख लीजिए कितने सारे हत्याकांड खुलेआम हो रहे हैं, दोहरे हत्याकांड, तिहरे हत्याकांड, लेकिन ये भाजपा की सरकार, जो डबल इंजन की सरकार, इस बात को प्रमाणित करती है कि हमने लाइन ऑर्डर पास कर रखा है, कोई अपराध नहीं है, थाने में रिपोर्टें नहीं हो रही हैं। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं भाजपा से,
सरकार से एक सवाल है कि अगर आपने लाइन ऑर्डर इतना पास कर रखा है, लाइन ऑर्डर आपका बहुत अच्छे से चल रहा है, तो ये अपराध क्यों बढ़ रहे हैं? एक विधायक के सानिध्य में पल रहे गुंडागर्दी करने वाले लोग खुलेआम रंगदारी मांग रहे हैं और सरकारी संपत्ति को हानि पहुंचा रहे हैं, सड़क खोदे डाल रहे हैं। ये कहां की न्यायपालिका है, कहां की व्यवस्था है? ये केवल खुली गुंडई को प्रदर्शित करती जो डबल इंजन की सरकार ने जो बुलडोजर नीति अपनाई है, उस बुलडोजर नीति का सीधा साधा प्रमाण में देखने को मिल रहा है कि यह सरकार और इनके सरकार के नुमाइंदे इस जनता का गाड़ी कमाई का शोषण करने में लगे पड़े हैं। आप देख लीजिए, एक सांसद ने एसपी को पीटने का काम किया, कई जगह इनके लोगों ने पुलिस कर्मियों को पीटने का काम किया, और मैं आपको कई कांड ऐसे गिनवा सकता हूं जिनमें जनता द्वारा, जहां कुछ गुंडों के द्वारा पुलिस को इस तरह से पीड़ित किया गया। विकरू कांड को कोई भूला नहीं, जिसमें पुलिस वालों को घेर कर 8 पुलिस जवानों को शहीद कर दिया गया, जिसमें एक सीओ रैंक के अधिकारी भी हुआ करते। कासगंज में शराब माफिया द्वारा पुलिस कार्रवाई करने पर पीट पीट कर पुलिस वालों को मार दिया गया। हाथरस में बलात्कार कांड के बाद बच्ची की हत्या करके रात को जबरन जला दिया गया। इलाहाबाद में सामूहिक हत्याकांड, सोनभद्र में 11 आदिवासियों का नरसंहार, आगरा में दलित युवक की पुलिस कस्टडी में हत्या, उन्नाव में दलित बच्चियों के साथ दुष्कर्म, और भाजपा की महिला नेत्री के पुत्र के द्वारा सामूहिक बलात्कार। ये सारी घटनाएं जो हो रही है, ये इस बात का प्रमाण है। और मैं गिनाऊं तो बहुत सारी घटनाएं गिना दें। यानी आपको लग रहा है कि लॉ एंड ऑर्डर के साथ खिलवाड़ होता चला जा रहा है और लोग हाथ पर हाथ धरे बैठे, कोई कार्रवाई नहीं होती है। अपराधियों को संरक्षण प्रदान कर रही है सरकार, तो ठीक है, अभी जवाब लेते हैं इसका राजेश जी से। राजेश जी हमारे साथ में जुड़े हुए, राजेश जी से जवाब लेते हैं, लेकिन उससे पहले कुछ दर्शक भी जुड़ चुके हैं, उनकी राय जानते हैं। प्रेम जी हमारे साथ में है, चेन्नई से हमारे दर्शक हैं। प्रेम जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में, क्या कहना चाहेंगे आप? नमस्कार मैम। जी मैम, जो यूपी है ये अपराध का पूरा अड्डा हो गया है। हमारे सीएम साहब जो हैं वो दुष्प्रचार करते हैं कि हमारे यहाँ बहुत बढ़िया है, और देखिए सीएम के बाद में हमारे पीएम साहब अभी तेलंगाना गए, राजस्थान गए, या जहाँ भी जा रहे हैं वो यही प्रचार कर रहे हैं कि जहाँ हम हैं वहाँ बहुत बढ़िया है। अरे आप यहाँ भी तो है यूपी में हद से ज्यादा आपने प्रचार किया, अपराध खत्म हो गया। गृह मंत्री साहब आए, उन्होंने प्रचार किया, अपराध खत्म हो गया। सीएम खुद बोलते हैं अपराध खत्म हो गया। जब सीएम पीएम की अगुवाई करने बनारस जाते हैं तो ये नहीं सोचते हैं, खाली अगुवाई में लगे रहते हैं। यहाँ लोग सीएम संभालते ही नहीं है। सबसे बड़ा दोष हम सीएम को देते हैं यहाँ के, और उसके बाद हम अपने प्रदेश के नहीं देश के मुखिया को देते हैं, जो झूठा प्रचार कर रहा है कि जहाँ हमारी सरकार है वहाँ भ्रष्टाचार, अपराध सब खत्म है, बाकी सब आदमी चोर है। उनका कहना ये है, ये अच्छी बातें नहीं चल रही है कि कोई भी राजनीतिक पार्टी का हो, एक दूसरे का अपमान करके ये देश को नहीं बचा सकते। पहले अपराध को खत्म करिए, भ्रष्टाचार को खत्म करिए। अपने को अहंकार में इतना डुबो दिया है, हमारे पीएम साहब ने भी इतना डुबो दिया जो जिसकी हद है। सीएम साहब तो यहाँ के आप ही करती है, उन्होंने वो हर जगह यही बोलते हैं हमारे यूपी में कुछ भी नहीं है। अरे आपके सामने अपराध हो रहा है, कोर्ट में अपराध होता है, हॉस्पिटलों में देखिए कुछ नहीं हो रहा है, शिक्षण ठीक है, यानी आपको लग रहा है कि अपराध बढ़ता जा रहा है और सिर्फ बड़ी बड़ी बातें की जा रही है। शुक्रिया आपका प्रेम जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। एक और दर्शक हैं, जलीस खान हमारे साथ में हैं हमीरपुर से, स्वागत आपका भी सर, क्या कहना चाहेंगे आप? जी गरिमा जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझको अवसर दिया, और मैं के न्यूज के लिए ग्रेटफुल हूँ। किस तरीके का पब्लिक की आवाज के तौर पे आप उसको दिखाते हैं। लेकिन जहां तक शाहजहांपुर की घटना की बात है, ये सही है, ये निर्विवाद रूप से स्वीकार है कि कुछ अपराध बढ़ रहे हैं, हर क्षेत्र में अपराध बढ़ रहे हैं, परंतु जिस क्षेत्र से पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर आते हैं, मेरा मतलब है, मेरा आशय है जतिन प्रसाद जी, तो वहाँ जो है उस तरीके का व्यवस्था नहीं की गई, और इस तरीके से कहीं ना कहीं जहाँ तक कोई भी सड़क बने उसमें कई लोग इन्वॉल्व होते हैं। भाई ठेकेदार इन्वॉल्व नहीं है, अकेले होता बेचारा, उसमें इंजीनियर भी इन्वॉल्व होते हैं, सब लोग इन्वॉल्व होते हैं, और कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में उनको कुछ न कुछ पेमेंट, चाहे कमीशन कहते हैं या प्रॉफिट के तौर पे उनको मिलता है। और सबसे बड़ी ये बात है, आजकल बेकारी जैसे ज्यादा है, तो 200-250 पत्रकार भी रहते हैं बेचारे, उनका भी किसी प्रकार से ठेकेदार से, इंजीनियरों से खर्चा पानी चलता रहता है। लेकिन ये खर्चा चले, व्यवस्था चले, सिस्टम चले, लेकिन इस प्रकार से एक बनता बनाया रोड तोड़ दिया जाए। और विशेषकर जतिन प्रसाद जहाँ से पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर आते हैं, उसके लिए बड़ी ये दुर्भाग्यपूर्ण ही कहूंगा। निश्चित रूप से जहाँ तक अपराध की बात है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज
बड़े प्रॉम्प्ट और कड़े एक्शन लेने के लिए बिल्कुल बिल्कुल इस पर सख्त एक्शन होना चाहिए। और देखिए, भले ही कोई भी प्रोसीजर होता हो, लेकिन अगर विधायक के गुर्गों का नाम सामने आ रहा है और इस तरीके से, सबसे बड़ा सवाल ये कि आखिर कोई इतनी हिमाकत कैसे कर सकता है कि एक सड़क जिसका निर्माण हो गया हो उस निर्माण को तोड़ा जा सके। जनहित में आज हम बात कर रहे हैं कि आखिर अपराधियों और माफियाओं के हौसले इतने बुलंद कैसे हो गए कि उन्होंने एक बनी बनाई सड़क को उखाड़कर फेंक दिया। बुलडोजर अब तक प्रदेश में विकास के कार्यों के लिए इस्तेमाल हो रहा था, नई इमारतों के बनाने के लिए इस्तेमाल हो रहा था। बुलडोजर को एक तरीके से शक्ति प्रदर्शन के तौर पर भी देखा जाने लगा था। सरकार की रैलियों में भी बुलडोजर नजर आने लगा था, लेकिन यही बुलडोजर अब सरकार के किए गए विकास कार्यों को उखाड़ फेंकने के लिए भी माफियाओं के द्वारा, रंगदारी वसूलने वालों के द्वारा इस्तेमाल किया जा रहा है। एक ऐसी ही घटना सामने आई है शाहजहांपुर से, जहां पर हमने देखा किस तरीके से यहां पर एक सड़क को उखाड़ फेंक दिया गया। हमारे साथ में लगातार मेहमान बने हुए, इसी पर आज हम विस्तार से कर रहे हैं बातचीत। राजेश जी, आपने सबके सवालों को सुन लिया होगा, सबकी बातों को भी सुन लिया होगा। यहाँ पर आपको नहीं लगता कि सरकार को चेतावनी दी है? विधायक के गुर्गे बताए जा रहे हैं ये लोग। आप सोचिए, विधायक की ही मिलीभगत है। और सबसे बड़ी बात यह भी कि आप क्या कार्रवाई करेंगे, कृपया करके इस बात को मत कहिएगा, क्योंकि अब क्या कार्रवाई होती है क्या नहीं, इस बात से फर्क नहीं पड़ता। जो नुकसान होना था वो हो चुका है, और ये नुकसान करने की हिमाकत भला उस क्षेत्र में रहने वाले लोगों की हिम्मत कैसे हुई कि उन्होंने एक बनी बनाई सड़क को उखाड़ फेंका? क्या ये बड़ा सवाल नहीं है कि आखिर कानून का खौफ इतना खत्म हो गया? अपराधी हाथ में कानून लेने से पहले जरा भी नहीं डरते? मैडम देखिए, मैं बताना चाहता हूं कि इस मामले में जो भी सम्मिलित होंगे, अभी आपने कहा कि विधायक जी ने बयान दिया है कि वो हमारे आदमी नहीं है। इसकी जांच होगी, जांच होने के बाद में जो भी, सर मैंने पहले भी कहा था कि कृपया करके इस बात को मत कहिए मैडम। सर मैंने पहले भी कहा था, आप मेरे पहले सवाल के जवाब में भी यही बात कह चुके कि कार्रवाई होगी, कार्रवाई करनी पड़ेगी, क्योंकि अब हम ये बात उठा रहे हैं। लेकिन ये सोचिए ना सर, ऐसा हुआ क्यों? इस बात के लिए कोई जवाब है आपके पास? आप तो कहते हैं माफियाओं पर हम बुलडोजर चलाते हैं। आपका बुलडोजर तो माफियाओं पर चलता था ना। बुलडोजर को तो आप रैलियों में लेकर जाने लगे थे, बुलडोजर पर तो खूब सारी तारीफें भी बटोर ली। अब यही बुलडोजर जब अब चला है तो अब क्यों, आखिर कौन चला रहा है ये बुलडोजर? आपके माफियाओं ने बुलडोजर चलाना शुरू कर दिया, और किसी और के काम पर नहीं, खुद जो सरकार काम करा रही है। ठेकेदार एक सड़क बनवाता है, रंगदारी नहीं देता तो उसकी सड़क को उखाड़ फेंकिए। बताइए आप, आपके माफियाओं ने आपके बुलडोजर पर भी कब्जा कर लिया। अपनी बात आप रख चुकी हो तो हम रखें। हाँ, लेकिन सर ये मत कहिएगा कि कार्रवाई करेंगे, क्योंकि कार्रवाई तो होगी। ये ऐसा हुआ क्यों, इस पर जवाब दीजिए। अब देखिए मैडम, हमने पहले कहा कि जो भी किया है उसके खिलाफ ऐसी सख्त कार्रवाई होगी कि जो है पुनरावृत्ति कभी वो ना कर सके। दूसरा विषय मैं कहना चाहूंगा, जिस प्रकार आपने कानून व्यवस्था को लेकर के हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता जी और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जी ने कहा है, उस विषय को मैं रखना चाहता हूं। और मेरे इस बोलने के समय पे आप लोग से मैं कहूंगा कि शांत रहिए। बोलिए। देखिए, जब उत्तर प्रदेश में पूज्य योगी जी की सरकार आई और सरकार आने के पश्चात जो है भय भ्रष्टाचार का मुक्त शासन देने का जो वादा किया गया, आज भय को मिटा है तो उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार में ही भय मिटा है। अच्छा। आप समाजवादी पार्टी की यही सरकार थी और कांग्रेस की सरकार थी, तो भय, गुंडा, माफिया, अराजकता जिस प्रकार से फैल रहे थे, आज उसपे कमी आई है मैडम। सर अगर भय मिटा, किसका भय मिटा है सर? राजेश जी आप कहेंगे फिर मैं बीच में बोल रही हूँ, लेकिन किसका भय मिटा है? भय मिटा होता तो ये आपके जो गुंडे यहाँ पर काम कर रहे हैं ये ऐसे करते? ये माफियाओं ने जो काम किया है, अगर इनमें भय होता जरा सा भी ना, तो किसका भय मिटा? मुझे तो लग रहा है इन अपराधियों का भय मिट गया है, क्योंकि तभी ऐसी हरकतें कर रहे हैं। कांग्रेस के लोग जब सदन में बैठ करके माफिया, कांग्रेस और सपा से आगे बढ़िए ना आप कांग्रेस और सपा से आगे बढ़ के क्यों नहीं कुछ बोलते सर? जी क्या मैडम? कांग्रेस और सपा से आगे बढ़िए, अभी वर्तमान में जो हो रहा है उस पर बोलिए। आपके रहते हुए ये चीजें हो रही हैं। क्या करने वालों का सपोर्ट करने वाले समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की मिली भगत रहती है, और ये सदन में बोलते हैं अपराधियों के पक्ष में, तो अपराधियों का मंसूबा जो है बढ़ करके जो है बढ़ने का काम करता है। इनको तो चाहिए कि जब उत्तर प्रदेश में पूज्य योगी जी की सरकार सर उत्तर प्रदेश में आपके पूज्य योगी जी की सरकार है, लेकिन उत्तर प्रदेश में माफिया क्या कर रहे हैं?
आपकी नजर नहीं है इन माफियाओं पर? आप इन पर कुछ बोलने से क्यों कतराते हैं? जब कुछ नहीं होता तो बिना मतलब के तर्क देकर अपनी बातें कहने लग जाते हैं। बस कांग्रेस को ले लो, सपा को घेर लो, यही काम बचा है। अरे वर्तमान पर कुछ बोलिए ना। बार बार कह रही हूँ कि ये मत कहिए कि कार्रवाई करेंगे, हमें पता है कार्रवाई होगी, हमने इसीलिए जनहित में इस मुद्दे को उठाया है। लेकिन अब तक ये हुआ क्यों? क्या इस पर कुछ बोलेंगे सर? माफिया कब डर रहे हैं आपसे? ये डर, आपने कहा भय खत्म हो गया, किसका भय खत्म हुआ? माफियाओं का। बेधड़क होकर ऐसी हरकतें कर रहे हैं वो। नहीं जाएगा, जो भी दोषी है वो बख्शा नहीं जाएगा। ठीक है, बस हम मुझे ऐसे ही जवाब की उम्मीद थी। ठीक है, अन्य लोगों के पास जाएंगे। उससे पहले एक दर्शक है, गिरीश शुक्ला जी हमारे साथ में, हमारे दर्शक है। बहुत स्वागत आपका गिरीश जी। गिरीश जी, क्या कहना चाहेंगे इस पूरे मुद्दे पर आप? मैंने कभी ऐसी घटना देखी सुनी ना, कोई जीवन में हमारे सामने ऐसी घटना आई। ये घटना आतंकवादी घटना है। मैं देश के प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि उत्तर प्रदेश के गवर्नर, मुख्यमंत्री, डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी को तलब करें और उनसे पूछें कि आप ये जो आतंकवादी घटना की गई है इसकी जांच किस तरह करेंगे। अगर ये नहीं कर सकते हैं तो एनआईए को भेजें। ये आतंकवादी घटना है और इन अपराधियों की संपत्ति को देखकर तुरंत 1 महीने के अंदर मुआवजा लिया जाए इनसे और उससे ये सड़क का निर्माण होगा। और जो अपमान किया है इन्होंने देश का, ये राष्ट्रीय अपमान है। इस राष्ट्रीय अपमान के बदले इन पर देश से वो काम मुकदमा चलाया जाए। ये साधारण घटना नहीं है। विधायक जी को नंगे पैर इस सड़क के ऊपर पैदल लाया जाए, चाहे किस पार्टी का विधायक हो, नंगे पैर इस सड़क पर उसका जुलूस निकाला जाए। उस विधायक की देख रेख में गुंडाई हो रही है। बहुत शुक्रिया गिरीश जी आपका अपनी बात रखने के लिए। देखिए, लोगों में गुस्सा है और लोगों का भी मानना है कि इस तरीके की हरकत अब तक देखी तक नहीं गई है। ये एक ऐसा कांड है जिसमें लोगों को मतलब विश्वास नहीं हो रहा है कि लोग इतना आगे बढ़ सकते हैं। अनिल जी के पास जाएंगे। अनिल जी, अभी राजेश जी कह रहे थे भय खत्म करने का काम किया है सरकार ने। ये भय किसका खत्म हुआ है असल में? मैं तो इस बात को लेकर काफी संशय में हूं कि आखिर किसका भय खत्म हुआ है? जनता का, अपराधियों का, माफियाओं का, या फिर इन लोगों का, इन गुर्गों का जिनकी हिम्मत इतनी बढ़ गई कि ये सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने लग गए। मुझे याद है कि मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया तो आपके घर पर बुलडोजर चलेगा, लेकिन ये बुलडोजर सरकारी संपत्ति को ही नुकसान पहुंचाने लग जाएगा। अब इसमें किसकी मिली भगत है? इन गुर्गों की हिमाकत कैसे हुई? किसके समर्थन से, किसके साथ से इनकी हिम्मत इतनी हो गई? ये भी एक बहुत बड़ा विषय है। मैडम, पता चल जाएगा। ये द्विवेदी जी अब सुन लीजिए। हाँ ठीक है, प्लीज राजेश जी अब सुनिएगा उनको, क्योंकि आप सिर्फ एक ही बात कहते हैं कि हम कार्रवाई करेंगे। उत्तर प्रदेश के अंदर जिस प्रकार से डबल इंजन की सरकार ने जो काम किया है, मैं आपको बता दूं गर्मा जी, भय समाप्त हुआ तो भाजपा के संरक्षण में पलने वाले गुंडों, उन अपराधियों को जो भाजपा के नेताओं के संरक्षण में पलते हैं और खुलेआम रंगदारी पेलते हैं। मैं एक बहुत बड़ी चुनौती देता हूं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को। आप अपनी पहचान छिपाकर, जिस जनपद में आपकी पहचान, उस जनपद की पहचान को छिपाकर दूसरे किसी जनपद में एक 10-12 किलोमीटर से एक गाय एक गाड़ी में ले जाकर दिखा दीजिए, बिल्कुल किसी सुपूर्व सूचना के, मैं मान जाऊंगा कि आपके यहां भय समाप्त हुआ है। आज अगर कोई भी व्यक्ति राजस्थान की घटना पे क्या कहेंगे माननीय अनिल जी? राजेश जी बीच में नहीं, और राजस्थान की घटना पर चर्चा नहीं कर रहे। जब राजस्थान पर बात करेंगे तब हम उनसे जान लेंगे। राजेश जी प्लीज अन्य मुद्दों पर नहीं जाएंगे। अभी जिस पर बात हो रही है आप उस पर खुद भी कुछ नहीं बोले, आपने सिर्फ और सिर्फ एक ही बात कही है। आप प्लीज बीच में मत बोलिएगा। अनिल जी अपनी बात को पूरा करिए आप। 10 किलोमीटर की दूरी तक अगर ये गाय को बिना किसी अवरोध के पहुंचाने का काम कर ले तो मैं मान जाऊंगा कि देश में, प्रदेश के अंदर भय मुक्त सरकार मिली है। किसी भी महिला को रात्रि के समय अगर वो अकेली अगर घर से निकल जाए और सुरक्षित लौट आए तो मैं मानूंगा कि इस देश प्रदेश के अंदर भय का वातावरण समाप्त हुआ है। जिस मुख्तार अंसारी को ये संरक्षण प्रदान बताते हैं कि समाजवादी पार्टी या बसपा ने किया, जिनको जेल में पहुंचा, उनके बेटे अब्बास अंसारी को संरक्षण देने का काम भारतीय जनता पार्टी करी, जो इनके सहयोगी दल में वो संरक्षण प्राप्त किए हुए हैं। तो ये कांड का अपराधी कौन था? विकास दुबे किस पार्टी से संपलित था? सुनिए दुबे जी, सुन लीजिए, मैं आपको बता दूं, विकास दुबे कि जब आपके नेताओं का गिरने का समय आया तो आपने सर प्लीज सर, अभी जिस पर बातचीत हो रही है कृपया टॉपिक को इधर से उधर लेकर ना जाए। राजेश जी, कांड का जो अपराधी था विकास दुबे या जो अतीक अहमद,
टाइप के जो भी अपराधी थे ये कांग्रेस और राजेश जी आपने ठीक है, आपने अपराधियों पर खूब बुलडोजर चलाया होगा, हम अभी उस पर बात नहीं कर रहे हैं ना, हम अभी जिस घटना को लेकर बात कर रहे हैं इस पर आप कुछ क्यों नहीं कहते? मैंने जवाब दिया। राजेश जी प्लीज बीच में नहीं, आपके पास आएंगे अपने मौके पर, जो भी बोलना है बोलिएगा प्लीज। अनिल जी जल्दी से अवधेश जी के पास जाइए। और ये जिस प्रकार की रंगदारी का जो खेल चल रहा है, मैं वो प्रमाण देना चाहता हूं कि जिस प्रकार की रंगदारी हुई है, ये सरकारी संपत्ति को हानि पहुंचाने का काम किया गया है। ठीक है, किसी भी विधानसभा में देख लीजिए, सांसदीय क्षेत्र में देखिए, पार्षद में देख लीजिए, ठेकेदारों को जो जितने ठेकेदार हैं उनकी अगर हिस्ट्री निकाल लीजिए, वो कहीं ना कहीं भाजपा के नेताओं के संरक्षण में उनको ठेके मिले हुए हैं, और जो उनको कमीशन नहीं देते, रंगदारी नहीं देते, निश्चित है कि उनको ठेके नहीं मिलते। और किसी प्रकार से जो बेचारा अगर ठेकेदार ठेका पा गया होगा तो उसके साथ ही दुर्व्यवहार किया गया, चुपचाप लिफाफा पहुंचाता, कुछ नहीं होता। ये खुली कुंडई भाजपा के अंदर हो रही है और इनसे न्याय की उम्मीद करना बेनामी है। ठीक है, और भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं चाहते कि कोई सही कार्रवाई हो, ये केवल कार्रवाई का खेल खेलते हैं। ठीक है, और अपने लोगों को संरक्षण प्रदान। ठीक है, अवधेश जी के पास जाएंगे। अवधेश जी देखिए, बहुत बड़ा मामला है, किसी की हिम्मत यूं ही नहीं हो जाती इतना बड़ा काम कर पाने की। आपको लग रहा है कि क्या इसमें किसी की मिलीभगत रही है, इसमें इन गुर्गों को, इन गुंडों को संरक्षण रहा है किसी का? अनम्यूट कीजिए अवधेश जी और उसके बाद अपनी बात शुरू करिए। ये सरकार सिर्फ दिखाने के लिए अपनी बात करती है। मैं बता दूं कहां कौन डर रहा है। आप देखिए घनश्याम तिवारी जी को, डॉक्टर घनश्याम तिवारी जी को कैसे मार दिया जाता है। यहाँ देवरिया में इतनी बड़ी घटना घट जाती है। आप ये बताइए जो घटना देवरिया में जो प्रेमचंद यादव आप ही के पार्टी का था, जितना जो है देखिए उसको शुक्ला द्विवेदी जी आपके लोग जाति रंग देना चाहते हैं, वो कहीं जाति नहीं, जातिगत में नहीं दे रहा हूँ, आपके ही पार्टी था, उसमें लिखा भी है, टीवी चैनलों पे भी बयान हो रहा है कि तहसील जब आपकी सरकार थी तो आपके सरकार में पूरे तहसील को जलाने का काम करता था प्रेम यादव जो जिला पंचायत है। ठीक है, हो गया। देवरिया पर चर्चा नहीं है, मैं बार बार कहती हूँ इधर से उधर मत जाइए। राजेश जी आपके पास आऊंगी। राजेश जी आएंगे इसके पास, आप अपने पॉइंट्स नोट करिए। राजेश जी अपने पॉइंट्स नोट करिए, जब मैं आपके पास आऊं तब बोलिएगा, प्लीज बीच में मत बोलिए। अवधेश जी अपनी बात को पूरा करिए आप जल्दी से। राजेश जी प्लीज बीच में नहीं, आप कोई अक्ल है नहीं, बकर बकर करना इनको खाली बस। अवधेश जी प्लीज आप अपनी बात करिए। अवधेश जी लॉ एंड ऑर्डर क्यों खराब हुआ? वहां कानून, कोई जाति वहां पर घटना नहीं है। आप बताइए जो अभी एफआईआर उसमें 12 तो ब्राह्मण वर्ग के लोग हैं। ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को जाति रंग देना चाहती है अपने लाभ के लिए। इसी लॉ एंड ऑर्डर खराब है। डॉक्टर घनश्याम तिवारी को जिसने मारा उसके खिलाफ क्यों नहीं कार्रवाई हुई? किस तरीके से उस आदमी को मारा गया बताइए। आज मैं गिरीश शुक्ला ने जो कहा, मैं बात से सहमत हूं कि मैं 30-32 साल राजनीति में हो गया। मुझे हमारे परिवार में भी लोग विधायक रहे हैं, मंत्री रहे हैं। मैंने देखा है कभी भी इस तरीके की घटना नहीं हुई है कि एक कमीशन न देने के नाते पूरी सड़क उजाड़ दी जाए। इतना बेलगाम हो गए लोग अपराधी। इस तरीके से सरकार चलेगी और कहोगे कि हमारा लॉ एंड ऑर्डर बहुत मेंटेन है। महाराज जी हैं, योगी जी हैं। गोरखपुर के ठेकेदारों का एक प्रतिनिधिमंडल गरिमा जी यहाँ के अधिकारियों से मिलता, कहता है मुझसे कमीशन मांगा जा रहा है। आप ना विश्वास हो तो कह दीजिएगा द्विवेदी जी से कि पता लगा लेंगे अपने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से गोरखपुर के फोन करके कि वहां का ठेकेदारों का, नगर निगम का प्रतिनिधिमंडल अधिकारियों से मिलकर के क्या कहा है, उनसे कमीशन मांगा जा रहा है और उनका काम नहीं करने दिया जा रहा है। ये बेलगाम सरकार हो चुकी है। मुख्यमंत्री के जिले की एक कहानी में बता रहा हूं आपसे। आज की डेट में कहीं पर लॉ एंड ऑर्डर की कोई मामला नहीं, निर्दोष लोगों को मार करके लोग अपना पीठ ठोक रहे हैं। जैसे अभी हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता साथी ने कहा, ये सच बात है। ये लोग खाली हिंदू मुसलमान, एक जाति एक धर्म विशेष के लोगों को, अभी जैसे ज्यों यादव की बात आई ना, त्यों फट से कूद पड़े द्विवेदी जी। वहां पे कोई जाति की बात नहीं है। अगर एक भाई, दूसरा भाई, तीसरा भाई, वो सब ब्राह्मण लोग हैं, यादव लोग हैं, राजभर लोग हैं, पाल, सभी बिरादरी के लोग वहां पर हैं। वो उसको लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करिए। वहां कानून, उन अधिकारियों पे कब कार्रवाई होगी जिन्होंने अगर उसके साथ नाइंसाफी हुई, कोई कार्रवाई नहीं किया। जमीन के झगड़े को क्यों नहीं निपटाया गया? क्यों नहीं प्रशासन ने जाकर के वहां के मामले, उनके घर पे बुलडोजर नहीं चलेगा? ठीक है अधिकारियों की गलतियों का नुकसान एक गरीब ब्राह्मण परिवार और उस प्रेमचंद यादव के आज उनके 3-3 ठीक है। देवरिया पर हम बात नहीं कर रहे हैं अभी, देवरिया पर हम बात नहीं कर रहे हैं। देखिए ये कहीं जाति मामला नहीं है। जो भी गलत हुआ, चाहे ब्राह्मण परिवार के साथ, यादव
हर जगह कानून भारतीय जनता पार्टी सरकार का फेल हो रही है। सरकार ने वहां मेंटेन ठीक है, आपके पास लौटते हैं। हमारे संवाददाता लगातार बने हुए रोहित हमारे साथ में है। रोहित, पूरे मामले में स्थानीय राजनेताओं की ओर से क्या कुछ कहा गया है और अब प्रशासन ने क्या कहा है कि आखिर वो खुद को विधायक का गुर्गा बता रहे थे, विधायक ने पल्ला झाड़ लिया ये कहकर कि हमारे गुर्गे नहीं है, ऐसे कोई भी आएगा कह देगा कि हम उनके आदमी हैं, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि इतना बड़ा काम कोई यूं ही कर देगा, बिना किसी संरक्षण के कोई भी इस तरीके का काम नहीं कर सकता। क्या ठेकेदार की ओर से या जो इंजीनियर, जिन लोगों की जिम्मेदारी थी, जो लोग सड़क निर्माण कर रहे थे, उनकी ओर से आरोप सीधे तौर पर किस पर बढ़ा गया है? मैं आपको बता दूं कि जैसा कि ठेकेदार ने पहले ही कहा था, शकुंतला देवी जो प्राइवेट लिमिटेड फर्म है उसकी तरफ से कहा गया था कि जो विधायक के गुर्गे थे वो रात में आए, उन्होंने कहा कि मुझे कमीशन चाहिए तभी काम करने देंगे, और कमीशन नहीं दोगे तो काम नहीं करने देंगे। उसको लेकर उन लोगों ने कमीशन ना देने की बात कही, तो रोड खोदा गया है। रोड को 500 मीटर तक खोदा गया है। जब शकुंतला देवी एंटरप्राइजेज की तरफ से एप्लीकेशन दी गई, कहा गया कि विधायक के गुर्गे आए थे, खुद को अपना विधायक का प्रतिनिधि बता रहा है। अनम्यूट कीजिए रोहित, आपकी आवाज नहीं मिल रही है। पता नहीं लग पाया, विधायक से बात की गई तो विधायक का कहना है कहीं ना कहीं ये हमसे जोड़कर मामला कहा जा रहा है और बताया जा रहा है कि हमारा प्रतिनिधि है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। कोई भी ऐसे कह देगा कि वो विधायक का प्रतिनिधि तो क्या मान लिया जाएगा? पूरे मामले में पुलिस ने क्या कुछ किया अभी तक? पुलिस ने अभी तक क्या किया है? पुलिस अभी कार्रवाई की बात कर रही है। पुलिस का कहना है कि एफआईआर दर्ज की है और लोगों को ढूंढने की बात हो रही है। लोगों को जल्द से जल्द हम कार्रवाई कर देंगे, पकड़ लेंगे और ठोस कार्रवाई की जाएगी, एक जबरदस्त कार्रवाई की जाएगी जो नजीर बन जाए। बिल्कुल जबरदस्त कार्रवाई की जानी चाहिए ताकि लोगों में इस तरीके की हिमाकत कभी भी ना हो सके, और खादी का हाथ रंगदारी वालों के साथ है तभी इस तरीके की वारदातें जो हैं वो पूरी हो पाती हैं। बीजेपी से हमारे साथ में जैसा कि राजेश जी बने हुए हैं। राजेश जी, देखिए बड़ा सवाल यही है, हर कोई ये आप कांग्रेस सपा से आगे बढ़ जाइए, और अगर हमारे दर्शकों को, जो आम जनता है जिनका यही मानना है कि बिना खादी के साथ के ये रंगदारी वाले इतना कुछ नहीं कर सकते, अब बताइए आप, यानी सीधे तौर पर सत्ता पक्ष पर आरोप है कि भाई आपके मिली भगत के बिना या आपके संरक्षण के बिना किसी की इतनी हिमाकत नहीं हो सकती, और हुई तो कैसे हुई ये सुनिश्चित करना भी तो आपका ही काम है सर, कि अगर किसी ने भी किया, मैं कहती हूँ वो सपा के कार्यकर्ता हैं, मान लीजिए एक पल के लिए कि वो जो गुंडे हैं जिन्होंने सड़क उखाड़ फेंकी वो सपा के हैं, आप इन पर एक्शन क्यों नहीं लिए? या कांग्रेस के हैं तो आपने इनको पहले क्यों नहीं इस तरीके की हरकत करने से पहले जेल में डाला? क्यों आपने इन पर सख्त एक्शन नहीं लिया? क्यों ये खुलेआम घूम रहे हैं? इनकी इतनी हिम्मत हो गई आपकी सत्ता के दौरान कि ये इस तरीके का काम कर दे, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचा दें, फिर कैसा लॉ एंड ऑर्डर, कैसा डर? पहले तो आप इस पर जवाब दीजिए कि अगर ये आपके हैं तो कैसे, और अगर आपकी पार्टी के नहीं, मैं कहती हूं ना कांग्रेस सपा किसी के मान लीजिए, आपका फिर डर कैसा? मैडम देखिए, अभी जो है हमारे संवाददाता श्री रोहित पांडे जी बता रहे थे कि वहां के जो है थाना अध्यक्ष के द्वारा से सख्त कार्रवाई होगी लोगों के खिलाफ जिन्होंने ऐसा अपराध किया है, और उत्तर प्रदेश की सरकार में कानून व्यवस्था को हाथ में लेने के लिए किसी को इजाजत नहीं है। मैडम, उत्तर प्रदेश में अपराधी इतना बढ़ क्यों रहे हैं ये और बताइएगा? आखिर लॉ एंड ऑर्डर बढ़िया है तो इतने अपराधियों के हौसले बुलंद क्यों हैं? राजेश जी, आवाज मिल रही है आपको? असल में चैनल पर हम लाइव डिबेट में चल रहे हैं अभी 2 मिनट और। हाँ बोलिए सर। फोन बीच में, ठीक है, बोलिए। हाँ देखिए अपराधियों का मनोबल, मैंने पहले कहा कि अपराधियों का मनोबल जिस प्रकार से सदन में समाजवादी पार्टी के मुखिया उठ करके बोलने का काम करते हैं और कांग्रेस के लोग उसका समर्थन करते हैं, तो अपराधियों का मनोबल बढ़ना ही बढ़ना इनके सरकार में। राजेश जी गुंडा माफिया को टिकट दिया जाता है, विधायक चुन करके। राजेश जी मेरी बात सुनिए आप। राजेश जी प्लीज मेरी बात सुनिए। देखिए आप कह रहे हैं कि भाई ये मनोबल बढ़ाते हैं, ये तो सत्ता में नहीं है, ये पावर में नहीं है, आप उठाइए इन गुंडों को और जेल में डालिए। आप क्यों नहीं करते ये काम? अरे ये मनोबल कैसे बढ़ा सकते हैं? आप सत्ता में हैं सर, आप पावर में, आप कह रहे हैं माफियाओं को जेल के भीतर, आपके मुख्यमंत्री कहते हैं हम पाताल से निकाल कर लाएंगे माफियाओं को, अपराधियों को, और उनकी खैर नहीं है, और कह रहे हैं कि माफियाओं में जो है हौसले ये बुलंद कर रहे हैं। आप करिए अपना काम सर, वो हौसले बुलंद कर रहे हैं, आप सख्त एक्शन लीजिए, नजीर पेश करिए ताकि हरकत ना कर सके कभी ऐसी।
रह गई बात जो है, माननीय विधायक जी ने कहा कि किसी को बता दिया जाए कि माननीय विधायक जी के आदमी है, तो ये इस पे मान नहीं लिया जाएगा। इसकी जांच होगी, जांच में जो दोषी है उसके खिलाफ तो कड़ी कार्रवाई होगी, वो पकड़ा जाएगा, जेल जाएगा, और जो सरकारी संपत्ति का नुकसान किया गया उससे भरपाई कराई जाएगी। उनको साफ कर दिया जाए, यही होता चला जा रहा है। रटा और कुछ है। ठीक है, अनिल जी कुछ कह रहे हैं। अनिल जी, अनिल जी, शर्मा जी को एक चीज बता दूं, उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से आपको पता हो कि सुप्रीम कोर्ट के भी ऑर्डर है कि 2020 के बाद जिस प्रकार से केसों को रफा दफा इस सरकार ने किया है, मेरिट पर खत्म करने का काम, उन्हें रीओपन किया जाए, लेकिन सरकार ने उन केसों को रीओपन करने का काम नहीं किया है। और मुझे लगता है कि भाजपा के गुर्गों को जिस प्रकार से ये अपराध कर रहे हैं, आने वाले समय में जांच का जब तक खेल चलता रहेगा, जांच चलेगी, कार्रवाई होगी, जांच चलेगी, कार्रवाई होगी, और एक दिन मेरिट पर उनके केसों को चुपचाप तरीके से सेट करके खत्म कर दिया जाएगा। ये होने वाला है। भाजपा के लोग केवल कार्रवाई का शिगुफा छोड़कर ये कह देना चाहते हैं जनता की जिम्मेदारियों से बचना चाहते हैं, ठीक है, और ये सरकार की जो जिम्मेदारी उससे बचना चाहते हैं। वास्तविकता ये है कि उन गुंडों को संरक्षण देने का काम जब भाजपा के लोग और दूसरी ओर देखिए ये भी था ना कि भाई आप तो कह रहे हैं कि हमारे अपराधी जो हैं हम तो उनको जेल में डाल रहे हैं, लेकिन एक तरफ सिस्टम पर ये अपराधी भारी पड़ रहे हैं। मैं तो कहती हूँ अपराधी है, वो किसी भी दल का नहीं है, वो किसी भी दल का हो, आप उसको जेल में डालिए। और ये कहकर थोड़ी है कि ये समाजवादी पार्टी के गुंडे हैं, ये फिर ये कांग्रेस के गुंडे हैं, ये बीजेपी के गुंडे हैं, ये गुंडे किसी दल के नहीं है, ये अपराधी होने चाहिए आपके लिए, आप इन पर एक्शन लीजिए। विकास दुबे के बारे में मैं इसी विषय पे रखना चाहता हूँ। सर प्लीज, कौन सा गुंडा किस दल का था, इस पर बात नहीं होनी चाहिए, इस पर बात ही नहीं करनी। अपराधी किसी भी दल का नहीं है। प्लीज राजेश जी प्लीज अवधेश जी आप कुछ कह रहे थे, समाजवादी पार्टी से हमारे साथ। गरिमा जी, मैं यही कहना चाहता हूं, इन लोगों के पास सिर्फ रटा बयान है, हकीकत में कोई जमीन पर रिजल्ट नहीं है। ये लोग खाली गलत आंकड़े प्रस्तुत करके, गलत तथ्य प्रस्तुत करके, और ये अपने पार्टी में जिनको शामिल करते हैं गंगा जल में धुलवा करके वो सब पाक साफ हो जाते हैं। बाकी पार्टियों के सब लोग इनको गुंडे नजर आते हैं। 6 साल इनकी सरकार हो गया, और 6 साल के बाद भी ये समाजवादी पार्टी सिर्फ यही रटते रहते हैं। आपको 6 साल एक पूरा कार्य टर्म दिया गया, दूसरा पूरे टर्म की सरकार बनी है, उसमें भी 1 साल आप पूरा से ऊपर पूरा कर चुके हैं। अब तो रिजल्ट करके दिखाओ भाई, कब तक दूसरे के आपके सरकार में अपराधियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई नहीं होती थी, उत्तर प्रदेश की सरकार में कड़ी कार्रवाई होती है। सुन भी लिया करो दूसरे की बात को। ठीक है राजेश जी, बीच में नहीं, अब आप बोल चुके हैं। ठीक है अवधेश जी जल्दी से पूरा करिए उसके बाद। ठीक है, तो ये लोग देखिए कोई कार्रवाई ये लोग चिन्हित करके करते हैं, जो इनकी कार्रवाई चले आज देख ही रहे हैं पत्रकारों पे किस तरीके से कार्रवाई हो रही है। संजय सिंह को गिरफ्तार किया जा रहा है, कहीं तृणमूल कांग्रेस। ठीक है सर, प्लीज उन मुद्दों पर बात नहीं कर रहे हैं, उन मुद्दों पर बात नहीं कर रहे। देखिए हम जिस मुद्दे पर बात कर रहे हैं उस पर ही रहेंगे। ठीक है, विपक्ष को परेशान करना और बाकी अपने लोगों को सुरक्षित करना, यही इनकी कार्रवाई है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। तो देखिए खादी का हाथ रंगदारी वालों के साथ यहाँ पर नजर आ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से हरकत की गई, जितनी हिमाकत इन अपराधियों ने की है सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की, ये वाकई कानून व्यवस्था पर, लॉ एंड ऑर्डर पर कई सारे सवाल खड़े कर रही है कि आखिर किसी की इतनी हिमाकत कैसे हो गई कि उस प्रदेश में जहां पर यह कहा जाता हो कि माफियाओं को पाताल से निकालकर जेल में डालेंगे, उनके अपराध की सजा उनको दी जाएगी, उसी प्रदेश में माफिया सरकारी संपत्ति को बुलडोजर से नुकसान पहुंचा रहे हैं। अब क्या इन लोगों पर सरकार का बुलडोजर चलेगा, इसका इंतजार है। जनहित में आज उतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।